How do you define a crime? There are 4 letters. IPAC, intention, preparation, attempt, compliance. ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली फर्क क्या होता है? ट्रायल कोर्ट वो कोर्ट होती है जो हर केस को डील विद करती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी है। बेल कैसे काम करती है? बेल इज अ एप्लीकेशन। तो बेल एप्लीकेशन उस ऑफेंस की ग्रेविटी देख करके कोर्ट उसको ग्रांट करेगी। फिर आजकल रेप केसेस भी बहुत हो रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। शादी का बहाना करके। शादी का बहाना, आई एम नॉट कमेंटिंग एनीथिंग। ऐसे कभी रेप हो सकता है? मेरी नजर में रेप हमेशा कोई ना कोई या तो इंजरी कॉज होगी, क्योंकि हर आदमी इतना पावरफुल है, वायलेंस कर सकता है वो। आप देखो, राह चलते हुए किसी लड़की को आप हल्का सा बोल के देखो, आप कोर्ट्स की सख्त जरूरत है। जजेस कई सारे केसेस लेके बैठे, 800 केसेस लिस्ट हो रहे हैं कोर्ट में, नंबर आते हैं 80 केस के। कोर्ट्स में करप्शन का वैसे तो सवाल। हाँ नहीं, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। मैं भी बोलना भी चाहूंगा, लेकिन मैं उसमें बोलूंगा कि मेरे से मत बुलवाओ। रिपुदमन सर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो वाइड कास्ट पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1992 से हम साथी स्कूल मेट्स हैं। आई एम सो ग्रेटफुल कि आई एम हियर। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। हाउ डू यू डिफाइन ए क्राइम? आम आदमी को तो पता नहीं होता, वो गलती कर बैठता है। वेरी ट्रू। तो वो डिफाइन कैसे करेंगे क्राइम को, वो बताइए आप। आम आदमी क्राइम को कैसे फील करेगा या क्राइम को कैसे उसको स्टार्ट करवाने की कोशिश करेगा? मेरी नज़र में, या फिर जो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को ऐसे फील करते हैं, देर आर फोर लेटर्स। IPAC, फर्स्ट इंटेंशन, सेकंड प्रिपरेशन, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ इज कंप्लाइंस। IPAC में सब चीज़ डिफाइन हो गया। इंटेंशन, किसी भी मैटर को स्टार्ट करने, किसी भी ऑफेंस को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट किसी भी पर्सन को उसकी इंटेंशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद में उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, देन अटेम्प्ट, देन कॉम्प्लाइंस। ऑफेंस कब होएगा? जब वो कॉम्प्लाइंस हो जाएगा। अटेम्प्ट, अब IPC के कई सेक्शंस, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कॉम्प्लाइंस। तो IPAC 4 लेटर्स का एक सिनोनियम है, उस सिनोनियम में सब चीज़ आ जाती है। अब आम आदमी को फील एग्रीव्ड और ऑफेंडर, किसी का पर्पस होगा तो इंटेंशंस के अकॉर्डिंग उसका पर्पस सॉल्व करेगा, और किसी कोई विक्टिम होएगा तो उसको उस पर्पस के अकॉर्डिंगली खुद की ये कंडीशन हो जाएगी, नाउ आई एम एट ए विक्टिम साइड। कोई भी आदमी, क्योंकि हर देश में, खास तौर से अपने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली हर चीज़, हर आदमी वेल इक्विप्ड है, लेकिन उसको ये समझने के लिए कि मैं कब विक्टिम हो गया या फिर उसको कब ये लग रहा है कि मेरे साथ में ये अपराध हो गया, अब उसकी जानकारी, इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हर आदमी को शिक्षित होना चाहिए। ये तो बेसिक फंडामेंटल एक सब्जेक्ट है शिक्षा। तो हर आदमी को शिक्षित भी होना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ में उसको क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट से प्रोवाइड हो रही है वो उसको अवेल करनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ में उसको उसके अकॉर्डिंग एक्ट अपॉन करना चाहिए। और रही बात अभी अपराध की, अपराध के लिए तो मोस्टली जो करने वाले हैं वही ज़्यादा ग्रेवर्स, मतलब ज़्यादा ग्रॉस साइड से वही नज़र आते हैं कि किसने ज़्यादा अपराध, मतलब अपराध की दृष्टि से कौन कैसे फील कर रहा है। आप बहुत फेमस हैं क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने बट ऑब्वियसली मैं फेमस हूँ क्रिमिनल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, लेकिन काम मेरे पास सिविल वर्क है। अच्छा है ना? वो क्योंकि इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट की प्रैक्टिस में काम ज़्यादा सिविल लिटिगेशंस वो चलते हैं, इसलिए काम ज़्यादा सिविल है। क्राइम वैसे भी कम ही होना चाहिए। क्राइम वैसे भी कम ही होना चाहिए, लेकिन वो क्राइम की भी एक एक्सटेंट है। जैसे क्राइम कोई FIR लॉन्च हुई तो या तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करके ही चालान सबमिट करती है, तो वो उसको फर्स्ट लिबर्टी, वो बेल के लिए भागता आदमी, हर आदमी बेल के लिए मूव ऑन करता है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली फ़र्क क्या होता है? एक मतलब हायरार्की जो एक होती है। ट्रायल कोर्ट तो वो कोर्ट होती है जो हर केस को डील विद करती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी है, वो ऑल आर बाय कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में नहीं है। ट्रायल कोर्ट इज ओनली अपॉन व्हाट द एक्ट, व्हाट द सेक्शन सेज, सेक्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करके मैटर रखेगी वो दे विल गो बाय द CRPC, गो बाय द IPC या और भारतीय न्याय संहिता, जो कि अपना 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो गया। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो अपने लॉज नए आए हैं उनको 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो गए हैं।
तो ये चीज़ है इसमें। तो हाउ डू यू फील द तो डिफरेंस? ट्रायल कोर्ट तो ट्रायल करेगी, मीनिंग बाय वो जो नीचे वाली जो न्यायालय हैं वो ट्रायल करेगी हर केस की, मतलब हर चीज़ को सुन करके समझ करके डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग देगी। हाई कोर्ट उन सेक्शंस के अकॉर्डिंगली वो उनके पास पावर्स हैं क्या उनको करना है। एक बेल को एक्सप्लेन, एक सवाल था कि बेल कैसे काम करती है, मतलब बेल कैसे लेते हैं? बेल इज अ एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन। तो बेल एप्लीकेशन वो ऑफेंस की ग्रेविटी देख करके कोर्ट उसको ग्रांट करेगी, वेदर वो क्रिमिनल वाला वेदर वो क्रिमिनल है, सिविल लिटिगेशंस है, 420 है, या मर्डर केसेस हैं, या फिर कोई भी आजकल रेप केसेस भी बहुत हो रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। तो वो कोर्ट उसकी ग्रेविटी, क्योंकि कई बार माइनर गर्ल्स के साथ में रेप होता है, तो वो सर्कमस्टांस देखेगी कि क्या सर्कमस्टांस थी, क्या एविडेंस थी अल्टीमेटली। अब उसमें 161 के स्टेटमेंट्स क्या हैं, कॉम्प्लेंट क्या है, और 164 जो कोर्ट में जो स्टेटमेंट हुए प्रोसिक्यूटर्स के, गर्ल के, विक्टिम के, तो उसमें उसने क्या कहा है, उसने उसको देख करके बेल ग्रांट करती है कोर्ट। मीडिया में नॉर्मली आता रहता है कि भी शादी का बहाना करके ये तो शादी का बहाना, आई एम नॉट कमेंटिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि शादी का बहाना करके, तो दिस इज द इम्प्लीकेशन कि ऐसे कभी रेप हो सकता है। भाई मेरी नज़र में रेप हमेशा एक कोई ना कोई या तो इंजरी कॉज होएगी तब, क्योंकि हर आदमी इतना पावरफुल है, वायलेंस कर सकता है वो। ऐसे नोबडी कैन, मतलब आप देखो राह चलते हुए किसी लड़की को आप हल्का सा बोल के देखो आप। एक छोटा सा सवाल एक व्यूअर का और था कि भी नॉर्मली ट्रैफिक से रिलेटेड है वो, हाँ। कि ट्रैफिक पुलिस वाले वो चाबी निकाल लेते हैं, की ले लेते हैं, तो क्या ये राइट वो है? इसलिए निकालते नहीं, वो भी इस हेल्पलेस कंडीशन पे होते हैं कि वो क्या करे, क्योंकि जो ड्राइवर है या फिर जो भी व्हीकल ऑनर है वो इतना एडमेंसी करता है, इतना आर्ग्यूमेंट्स करता है ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ में। ये काम थोड़ा है कि वो उससे आर्ग्यू ही करता रहे, वो बस उसको ये बोलते हैं आपको चालान सबमिट करना है, आपको चालान जमा कराना है, वो इसलिए चाबी निकालते हैं। तो मेरा ये मानना है लॉफुली वैसे लॉफुली वो साइड नहीं, लॉफुली निकाल, वो तो बोलते हैं आप आइए साइड में आइए, वो आता ही नहीं, वो अकड़ दिखाता है, वो फिर वो कई चीज़ दिखाएगा, मेरा ये जानकर वो जानकर, वो बोलता है भैया आगे चलो, और जब चाबी निकालता ड्यूटी बाउंड आदमी है वो तो करता, वो केवल ट्रैफिक सेंस को मेंटेन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जो एक्सपीरियंस होता है, जैसे आप हाई कोर्ट में मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा प्रैक्टिस लोकल है तो रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रोटोकॉल और उसके एक्सपीरियंसेस में क्या आपको लगता है? बेसिकली सबका प्रोटोकॉल सेम है। हर एडवोकेट ये चाहता है कि उसका केस अच्छे से सुन लिया जाए, और वो ये चाहेगा कि मेरी लॉफुल जो बात मैं कोर्ट के सामने रख रहा हूँ वो कंसिडर की जाए। कोर्ट कैसे उसको डिस्क्रिशनरी उसको कैसे यूज़ करती है लॉ के अकॉर्डिंगली, जैसे भी कोर्ट, बस लेकिन कोर्ट्स को भी अच्छा डिसाइड करना चाहिए, तब ही है आम बेसिकली तो आम जनता का फ़ायदा तो जब ही है। जनता को हर चीज़ के लिए, कई ओल्ड एजेड पर्सन घूम रहे हैं कोर्ट्स में, कई कोर्ट्स उनका डिसाइड भी करती है, लेकिन बस वही सिस्टम ये है, नंबर्स नहीं आते केसेस के, कोर्ट्स कम है, जजेस कम है। सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव है हाई कोर्ट से? बट वो तो जैसे जैसे हायर जाओगे वैसे वैसे एक्सपेंसिव। वो क्या रीजंस हैं उसके? रीजंस यही है कि वो अपेक्स कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट इज ओनली द वन कोर्ट, और हर स्टेट में नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स हैं। तो जैसे अपने राजस्थान में प्रिंसिपल बेंच जोधपुर है, जयपुर है, आधे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ बटे हुए, आधे डिस्ट्रिक्ट तो इजीली अप्रोचेबल जगह है, तो इजीली नंबर्स आ जाते हैं, मोस्टली केसेस डिसाइड भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो जिनका नहीं होता कोई, फिर भी अगर अपने आप को ये सोचता है अपील करनी है मुझे, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो एक्सपेंसिव तो वो रेयर टू रेयरेस्ट वाली चीज़ है, तो वो रेयरेस्ट, वो वहाँ पे वो रेयरेस्ट केसेस ही जाते हैं। यहाँ 100 केसेस डिसाइड, 100 में से 5 केस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट्स में करप्शन का वैसे तो सवाल, हाँ नहीं सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। मैं भी बोलना भी चाहूँगा, लेकिन मैं उसमें बोलूँगा कि मेरे से मत बुलवाओ इसलिए बेटर है कि अपन लॉ को ही डिस्कस करें। कल मैं एक केस आर्ग्यू कर रहा था, उसमें यही था, एसीडी ने ट्रैप किया, उसके अंदर वो एफआईआर है 2013 की, 2014 के अंदर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन डिक्लाइन कर दी। उसके बाद में 2016 में आफ्टर 2 इयर्स दूसरे कोई आ गए ऑफिसर, उन्होंने सैंक्शन ग्रांट कर दी। सब्सिक्वेंटली जब रिप्लाई आया, सब चीज़ स्टे है, ऑनरेबल कोर्ट ने सब चीज़ सुन करके उसको स्टे किया है सैंक्शन को, सेकंड ऑर्डर को। सब्सिक्वेंटली रिप्लाई के बाद में जब पेपर्स और देखे उनके डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट ये और आया कि सेकेंड टाइम ऑल्सो प्रोसिक्यूशन वॉज डिक्लाइंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 टाइम प्रोसिक्यूशन सैंक्शन वॉज डिक्लाइंड, 3rd टाइम इट वॉज ग्रांटेड। सम एडजस्टमेंट वाज देयर। I don't know. I'm not saying, but it was. It looks like. Supreme Court ने ये कहा, it is like continuing. The officer is, whatever the circumstances for this file,
it is like continuing. It was initially it was declined, then subsequently it was declined, and third one it was granted. Meaning by what is this? तो ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए. इन योर केस हिस्ट्रीज जो भी आप केस लेते हैं, तो उसमें कोई ऐसा जो टफेस्ट आपको लगा हो कि भी इसको तो बेल ग्रांट करने में जब पसीना छूटा हो आपका भी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये तो हमें भी पता होता है किसमें बेल होनी है. ये तो हमें बहुत अच्छे पता, हमें भी व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ द केस, व्हाट इज़ द डिमेरिट ऑफ द केस, ये पता होता है. लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इफ़ एंड बट अपना काम हो जाए. मतलब ऑर्डर्स अच्छे क्लाइंट को रिलीफ के लिए. मोस्टली बेसिकली आई एम ए क्रिमिनल लॉ, पिटिशनर साइड से ही आते हैं केसेस, एक्यूज साइड से. तो मैं तो यही चाहूँगा मेरे सारे एक्यूज को रिलीफ मिले, सारे वो जेल से बाहर आ जाएं, लेकिन एक रीजनेबल तरीके से. अल्टीमेटली न्याय तो न्यायालय करेगा. रिसेंटली अभी कई डिस्ट्रिक्ट्स ने, मतलब कई जगह ऐसा होता है पासा में इन्वॉल्व करते हैं प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में. तो वो कौन है? हार्ड कोर क्रिमिनल्स. नंबर ऑफ केसेस ही इज हैविंग. इन ऑल ऑफ केसेस ही इज स्टिल फेसिंग हिज ट्रायल. हाउ ही इज डिक्लेयर्ड पासा, ही इज डिक्लेयर्ड डेंजरस पर्सन. हाउ? तो गवर्नमेंट को भी एटलीस्ट ये देखना चाहिए किसको अपन को क्या करना है. मतलब विदाउट एनी कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, हाउ यू डिफाइन द पर्सन सिंपल मैन एज ए डेंजरस मैन? हाउ? ये आपका लॉ बोलता है, आपकी डेफिनेशंस बोलती है, तो आप ऐसे तो इन चीज़ों को फिर चैलेंज कर बहुत अच्छा कोर्ट ने सब चीज़ कंसिडर किया. कोर्ट तो मोस्टली 80% तो स्टेट गवर्नमेंट को, आज ही हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट में जज साहब ने एजी साहब को बुला करके ये कहा है कि आपके डीएनए और ये जो मेडिकल एफएसएल की रिपोर्ट्स है, आज की डेट में 15,000 पेंडिंग है. और पोक्सो एक्ट 2012 में ये एक्ट फ्रेम होने के इनेक्टमेंट हुआ. ये होने के बाद में 2 साल ट्रायल कंक्लूड हो जाने चाहिए. 2 साल से आदमी वेट कर रहा है कि डीएनए का रिजल्ट आएगा या एफएसएल का रिजल्ट आएगा, और 15,000 पेंडिंग है यानी लेबोरेटरी में. अब सोचो आप, तो किस एंड पे कहाँ डेवलपमेंट? गवर्नमेंट के पास में इतना मटेरियल नहीं है, गवर्नमेंट के पास में ऑफिसेज ही नहीं है. गवर्नमेंट भी डिपेंड है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. फाइनेंस नहीं है वो. आज जैसे मैंने भी ये सुना कि 46, मैं उस ऑर्डर को भी आपको दिखाऊंगा, उसमें ये स्पेसिफिकली ये वर्ड्स आए कि 46 लाख रुपए इस ऑफिस में ये इसके लिए दिए, वो दिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ. ये बात है 2019 की. 2019 से 2024 हो गया. जिस आदमी का ऑफेंस है, जो आदमी ट्रायल, ही इज इन कस्टडी, फेस कर रहा ट्रायल को, प्रोविजन है कि 2 साल में ट्रायल कंक्लूड होनी चाहिए, तो स्टिल ही इज इन कस्टडी विदाउट एनी रीजन. कोर्ट्स की सख्त जरूरत है. कोर्ट जजेस कई सारे केसेस लेके बैठे. 800 केसेस लिस्ट हो रहे हैं कोर्ट में, नंबर आते हैं 80 केस के. तो इसका मतलब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके जजेस नहीं है, आपके पास में कोर्ट रूम्स नहीं है, आपके अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है. एक दिन में जैसे आपके जो डे शीट निकलती है उसमें कितने केस, कॉज लिस्ट निकलती है, कॉज लिस्ट में कितने केसेस आते हैं? मोस्टली जैसे आज की जैसे लिस्ट देखेंगे, आज मेरे थे 22 केसेस. 22 केसेस में मुश्किल से आप मेरी लिस्ट में देखेंगे केवल 6 केसेस के नंबर्स आए. ओके, फिर वो आगे चलते जाते हैं, वो फिर आगे रोटेट आगे से. और डिसीजन जैसे मंथली अगर कोई डिसीजन दे कि 1 महीने में कितने फाइनल रिजॉल्व हुए केस, वो तो बेल मैटर्स तो एट अर्लियस्ट हम कराते ही हैं. और जो रिट पिटिशंस हैं उनमें एट अर्लियस्ट कोई ना कोई स्टे ऑर्डर लेने के लिए, भाई आई एम फॉर पिटिशनर साइड, तो हम तो अच्छा ही कोशिश यही करते हैं हमारे फेवर के ऑर्डर्स लें. और बस सर, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए. और ऐसे ही कुछ सवाल और प्रोबेबल निकलेंगे. डेफिनेटली मैं आपको दोबारा से इनवाइट करूंगा. डेफिनेटली. थैंक यू सर. थैंक यू.